ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे, या इंट्राडे में आप किस तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जो मैं यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप और भी इंटरनेट पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं अलग अलग, आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेके आता हूँ अपनी स्क्रीन पे। ये ऐप जो आप देख रहे हैं ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है, ये धन की मेन ऐप है, और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए धन ने एक स्पेशल ऐप बनाई है। तो ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है जिसे मैंने खोल लिया है, और यहाँ पे मैं अपनी वॉच लिस्ट में हूँ। तो आज हम निफ्टी 50 के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है एज एन ऑप्शन बायर आपको जो देखना है वो है कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, लेकिन पहले आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है, फिर आपको मीडियम टर्म ट्रेंड देखना है, और फिर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं, और इसका जो ये चार्ट है, हम यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करते हैं और आपके सामने ये चार्ट खुलेगा। सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करें और इसको 1 डे सेलेक्ट करें नीचे करके। तो 1 डे सेलेक्ट करने से क्या है कि ये हर कैंडल जो है वो एक दिन की कैंडल बन गई है। ये देखिए, ये सब चीज़ अभी इस पर मैं समझाता हूँ। तो इसमें ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है पहले आपको ये देखना है। तो अगर आप इसमें इस तरह से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है मार्केट पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर रिवर्सल होकर नीचे आया है, फिर ऊपर को गया है, लेकिन इस लेवल पे टच नहीं हुआ, उससे पहले ही नीचे की तरफ को आने लग गया है। तो अभी एक तरह से ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया है। क्यों नेगेटिव हो गया है? क्योंकि ये एक पीक बनाया और दूसरा पीक उससे नीचे बना के और अभी नीचे की तरफ को चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो भी हमें लग रहा है नेगेटिव साइड है। इसी तरह से हम मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है वो नॉर्मली मैं 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ और उसको मैं देखता हूँ। तो 1 घंटे के चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर इधर घूमता रहा है और उसके बाद अभी नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। अब हम शॉर्ट टर्म का देखते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं 5 मिनट का मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन जब मुझे अपनी लाइंस खींचनी होती हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो पहले मैं 15 मिनट पे जाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस है। तो मैं इन लाइंस को जो है वो अपने हिसाब से मैं मूव कर लेता हूँ कि कहाँ पर मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये आपके सामने मैंने ये 15 मिनट में मैंने ये 2 लाइनें जो हैं वो खींच ली, और अब मैं 5 मिनट पे जाके और यहाँ पर मैं अपना ट्रेड करूँगा। ठीक है, अब इसमें ट्रेड निकल के क्या आ रहा है? पहली बात तो अभी ये आज मार्केट सुबह से यहाँ गया है और यहाँ से ये नीचे आ रहा है। अगर इसको नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो मैं नीचे की साइड का ब्रेकआउट लूँगा, और इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट लूँगा। ये नॉर्मली मेरे होते हैं ब्रेकआउट ट्रेड। लेकिन अगर मुझे क्विक ट्रेड लेने होते हैं शॉर्ट, देखिए यहाँ पे 3 लाइनें हैं, एक रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की है और एक ये ब्लू कलर की है। तो ये 3 जो लाइनें हैं ये मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने क्या बना रखा है, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ये ब्लू है। ये कलर मैंने दे रखे हैं, ये ऐसी लाइनें होती नहीं है। रेड को मैंने 9 EMA रखा हुआ है, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ग्रीन को मैंने 20 EMA रखा हुआ है, और एक मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पे ब्लू 50 EMA भी रखा हुआ है। तो मैं नॉर्मली ट्रेड लेता हूँ जब मेरा RG को ऊपर की तरफ को निकलता है तो मैं अपसाइड का ट्रेड लेता हूँ। जब RG को नीचे की तरफ को क्रॉस करता है तो मैं नीचे की साइड का ट्रेड लेता हूँ, लेकिन आधा ट्रेड में घुसता हूँ। मतलब मेरा अगर ट्रेड मान लो 100 रुपये का है तो उस समय में 50 रुपये डालता हूँ। फिर अगर RB को भी क्रॉस कर जाता है, यानी RG भी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तब मैं मेरा रिमेनिंग ट्रेड भी मैं बता देता हूँ। तो अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको दोनों साइड के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये मेरा पहला ट्रेड एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, ये R लाइन ने ग्रीन को ऊपर से नीचे को काटा तो यहाँ मैं नीचे की तरफ का मैं ट्रेड ले लेता, लेकिन ये वापस आ गया तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और फिर यहाँ से मैं दोबारा ट्रेड लेता। अब फिर वो ट्रेड लेते तो देखिए ये ट्रेड कहाँ तक चलता, ये ट्रेड आपका चलता और यहाँ पर ट्रेड एग्जिट होता, और यहाँ से मेरा ट्रेड जो है वो रिवर्स हो जाता। R ने ग्रीन को नीचे से ऊपर को किया है तो यहाँ मेरा जो है वो कॉल बाय हो जाता ऊपर की तरफ को। ठीक है, अब ये R ने जाके यहाँ जाके इस पॉइंट पे ब्लू को भी क्रॉस कर दिया, तो जो मेरा कॉल जो पहले बाय था वो 50% बाय था, मैं रिमेनिंग बाय भी मैं यहाँ पे कर लेता। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ को, अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये जो है रिवर्स आया वापस यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं जो है वो नेगेटिव साइड का ट्रेड मैं शुरू कर दूंगा, और अगर अब ये रेड जो है वो अगर इस ब्लू लाइन को भी अगर ये काटता है तो यहाँ पे मेरा रिमेनिंग 50% भी मैं एंटर कर दूंगा। तो ये जो है मैं नॉर्मली
9 and 20 पे मैं ट्रेड लेता हूँ, तो 920 ये मेरा 9 EMA जब 20 EMA को काटता है तो मेरा 9 इज़ रेड, 20 इज़ ग्रीन, और सेफ्टी के लिए मैं ब्लू भी लगा के रखता हूँ 50। जैसे अभी प्राइस क्लियरली ब्लू के नीचे आ गया है, यहाँ पे ये ब्लू लाइन है, इसको नीचे क्रॉस कर दिया तो ये 50 जो EMA है उसके नीचे आ गया है, तो ये शॉर्टली जो है वो आपका नेगेटिव ट्रेंड जो बन गया है। और यहाँ पे मेरा पहला ट्रेड अगर ये इसको यहाँ ब्लू को क्रॉस करेगा तो रिमेनिंग 50% भी मैं एंटर कर जाऊँगा, और वापस रिवर्स मारा कभी तो उस समय प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, जो भी हो, मैं उससे एग्जिट कर जाऊँगा। तो इंट्राडे में इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं बाइंग साइड। अब दूसरा जो तरीका मैंने बताया, जैसे कुछ लोग जो है वो इंट्राडे में अभी मार्केट कहाँ रहा है, तो जैसे अभी लोएस्ट ये पॉइंट रहा है, हाईएस्ट ये पॉइंट रहा है, और मार्केट अभी इसके बीच में आ गया है, तो कुछ लोग जो है वो ब्रेकआउट का ट्रेड लेते हैं। अगर ऊपर को ब्रेकआउट हुआ तो कॉल बाय कर लेंगे इस पॉइंट से, या नीचे के इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया तो पुट बाय कर लेंगे। लेकिन आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, तो मार्केट ना मूव इस तरह से करता है कि यहाँ जाएगा, इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आएगा और फिर ऊपर चल देगा। तो आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए ही आजकल सिस्टम बने हैं। इसी तरह से फिर ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा और फिर वापस आ जाएगा। तो आजकल एल्गो ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग को सब पता है कि लोग किस तरह के ट्रेड लेते हैं, तो इस तरह के ट्रेड आजकल जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। मार्केट निकल के वापस हो, जिधर आता है इधर भी मार्केट निकल के वापस आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में बताइए कि आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो अक्सर ब्रेकआउट ज़्यादातर समय फेल होता है। तो नॉर्मली मैं अपने ट्रेड जो हैं वो इस तरह के पॉइंट्स पे मैं रखता हूँ, और जैसे ही पॉइंट रिवर्सल हुआ मैं उससे एग्जिट कर जाता हूँ। तो नॉर्मली मैं 9, 20 एंड 50 EMA पे मैं अपने इंट्राडे की ऑप्शन की बाइंग करता हूँ। तो कैसा रहा आपके लिए वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए यूज़फुल था या नहीं था? यूज़फुल था तो एक थम्स अप जरूर देना, और कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।